नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। नतीजे और रुझानात मिलाकर किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस इंतखाबात में अगर किसी पार्टी को फायदा हुआ है तो वो बीजेपी है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी की एमआईएम जरूर दूसरी पोजीशन पर एक बार फिर नजर आ रही है, लेकिन 2016 के मुकाबले सीटों में कमी देखने को मिल रही है। इससे यह साफ जाहिर है कि बीजेपी की कोशिशें रंग तो जरूर लाई हैं, लेकिन मतलूबा मकसद के हुसूल से वो दूर रही। भले ही बीजेपी को जीत ना मिली हो, लेकिन गुज़िश्ता इंतखाब के मुकाबले इस मर्तबा सीटों की तादाद में इजाफे से पार्टी ने अपना अगला निशाना मुकर्रर कर लिया है, क्योंकि बीजेपी की हाई वोल्टेज तशहीर पर सियासी मुबस्सरीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी की यह तशहीर आइंदा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली है। बहरहाल तशहीरी मुहिम पर ज़बानी जोर भी चला था, सियासत भी खूब हुई, लेकिन सियासत में जीत उसी की होती है जिसके पास नंबर्स होते हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ महेश वर्मा साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के, मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम दो रुख में, आसिम वकार साहब जो कि कौमी तर्जुमान हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले महेश वर्मा साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि कौमी पार्टी होने के बावजूद जिस तरह से बीजेपी जीएचएमसी इलेक्शन को लेकर फिक्रमंद दिखी थी, इंतखाबी तशहीर भी जोरों से आपकी पार्टी की तरफ से चलाई गई थी, लेकिन आउटकम उतना मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तनाजी इसकी बात कहूँगा, हैदराबाद, जिस तरह से हैदराबाद की जनताओं के ऊपर एक कहर था, जिस तरह से हैदराबाद को ये उवैसी बंधुओं ने अपनी बपौती समझ रखी थी, उस पे जनता ने आज करारा जवाब दिया है। भाजपा इस जीत के साथ है, भाजपा को इस जीत का जश्न है कि जो लोग एक कहर बरपाते थे, जो कहर बन के उत्पात मचाते थे, जो हैदराबाद को ये समझते थे कि हम जो है इसको कहीं इस्लाम, पाकिस्तान, आतंकवाद, किसी भी तरह का विवाद, दंगा फसाद, कुछ भी हम करा के इसको हम जीतते रहेंगे और इसको कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये हमारे पास रहेगी और हम राज करेंगे, उसके ऊपर एक करारा तमाचा है। ऐसे लोगों की बोलती बंद कर दिया हैदराबाद की जनता ने। भाजपा को जिस तरह से जो एक विश्वास जनता ने जिस तरह से प्रकट करी है यहाँ पे भाजपा के प्रति, निश्चित रूप से वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और हम सलाम और प्रणाम दोनों करते हैं इस अवसर पे कि कहीं हैदराबाद की जनता ने इस बात को कहीं ना कहीं उसके मन में ये टीस थी, ये कसक थी कि हमारे साथ गलत करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि आज उसके पास पहले कोई विकल्प नहीं था, आज भाजपा के रूप में उसे एक विकल्प मिला है और उसके सहारे जनता जो है आज कहीं खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन महेश वर्मा, जिस तरह से आपकी तशहीरें थी, जैसी मुहिम थी, उससे तो बीजेपी पूरे तरीके से मुतमईन थी कि काफी ज्यादा सीटें आएंगी और ना सिर्फ सीटें आएंगी बल्कि जीएचएमसी पर आप काबिज होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सना जी, आप अगर इसको ये कहती हैं कि हमारी ज्यादा सीट नहीं आई, हम 4 से आज 35-40 के ऊपर पहुंचेंगे, आप इसको ये समझ रही है कि हमारी कोई जीत नहीं है। और ये जो उवैसी बंधु जो हर तरह के तिगड़म आजमाते हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, हर तरह के कारगुजारियों को का कहीं ना कहीं ये उसके करिश्मा के रूप में लेकर आते हैं, उनके विवादित बोल आप सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो इस्लाम, पाकिस्तान और इस तरह के उन्माद भर के जनता के बीच में जो है वोट लेकर और राज करने की जो एक इनकी नियत है कि फूट डालो और राज करो, वो जो चीज है, वो जो तिगड़मबाजी है, उसमें कहीं ना कहीं ये करारा जवाब है। ये ठीक है, तो बीजेपी ये मान रही है कि एमआईएम के लिए करारा जवाब है। हमारे दरमियान आसिम वकार साहब मौजूद हैं। आसिम वकार साहब, आपने देखा बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, इसके बरक्स अगर एमआईएम की कारकर्दगी पर नजर डालें तो सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अच्छा शगुन एमआईएम के लिए नहीं है, क्या ये माना जाए? देखिए, 4:45 हो रहे हैं और जब आप ठीक अभी से 5 घंटे के बाद जब देखिएगा रिजल्ट, तो आपको भारतीय जनता पार्टी वहीं मिलेगी जहां पिछली बार, उससे आसपास हो सकता हो एक आध सीट इधर उधर हो, वरना ज्यादा फर्क नहीं होगा। ये वही मानसिकता। दूसरी बात, इतनी देर से आसिम वकार साहब, पिछले बार की बात आपने कही, 2016 में 4 सीटों के साथ बीजेपी दिखी थी जीएचएमसी में, लेकिन इस बार तो आंकड़ा उनका बढ़ गया ना।
फिर इक्का दुक्का हम कैसे मैंने कह आपसे सकते कहा ना, हैं, या अभी आप कैसे कह सकते हैं? अभी आपसे कहा 5 घंटे बाद फिर चेक कीजिएगा। हम्म। देखिए काउंटिंग जारी है नहीं, 17 सीटें तो इस और वक्त जीत चुकी है काउंटिंग पूरी बीजेपी, होने के बाद 4 से 17 पर मैंने पहुंच आपसे गई। कहा कि मैंने आपसे कहा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। देखिए इतनी देर में आपने एक बार भी वर्मा जी को अरे नहीं इनकी टोका। भी नहीं, मैं संख्या टोकू बता दीजिए ना। टोका, मैंने 2 सवाल उनसे इनकी किए संख्या बता सर। दीजिए कि ये कितना जीते हैं। है ना? अब मुझे क्यों टोक रही है आई डोंट नो, लेकिन ये सच्चाई है कि पाकिस्तान भी आप ही ने किया, जिना भी आप ही की मोहब्बत का नतीजा थे, जो जिना याद आया आपको, सर्जिकल स्ट्राइक भी आपने की पड़ोसी मुल्क पर, आपने सब कुछ किया। आतंकवादी भी आपको दिखे, रोहिंग्या भी आपको दिखे। ओवैसी साहब ने तो सिर्फ तरक्की की बात की, ओवैसी साहब ने अपने हैदराबाद की बात की, ओवैसी साहब ने अपने लोगों की बात की। पाकिस्तान, रोहिंग्या, आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, सब कुछ अमित शाह साहब और बीजेपी वालों ने किया। इवन नाम तक बदलने की बात कि नाम बदल देंगे। एक साहब ने मुझसे पूछा कि योगी जी बहुत परेशान है, वो हर जगह का नाम बदलते रहते हैं। हमने नहीं, वो परेशान नहीं, वो फ्रस्ट्रेट है। कहानी बहुत सुनाएंगे इनसे, ये वो फ्रस्ट्रेट है बहुत। कि फिर जीत नहीं क्यों एक क्यों साहब नहीं बोले जीत पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेट है, अभी 5 बजने वाला है, इनके कहाँ पे संख्या ये बता दीजिए, मैंने इनको उनके आईना वालिद सामने आ मोहतरम ने जाएगा। उनका नाम रखा था अजय सिंह बिष्ट। महेश साहब, एक सेकंड आप रुकिए, आपके पास पहुंचूंगी। आसिम साहब की पूरी बात सुन लो, आपको मौका दिया था ना। वो कह लगे कि साहब योगी जी नाम बदल रहे हैं। मैंने कहा वो फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है अपने से। हमने उनके वालिद साहब ने उनका नाम जो रखा था, जब उनका ही नाम बदल दिया गया तो उन्होंने कहा है कि पूरे देश के बदल डालूंगा, पूरे देश के बदल डालूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, क्योंकि उनका बदल दिया गया। अब बदलने दीजिए। लेकिन जनता ने ये दिखा दिया है कि उनको हैदराबाद चाहिए। जनता ने ये साबित कर दिया है कि हमको हैदराबाद चाहिए, वो नहीं चाहते हैं भागना। तो अब कहने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। जो कह रहे हैं सुनिए आप, वो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि आप हैदराबाद में हैं, मुस्कुराइए कि आप हैदराबाद में हैं, भागनगर में नहीं। सब लोग मुस्कुराइए कि आप हैदराबाद में हैं। कल भी हैदराबाद थे, आज भी हैदराबाद हैं, और जो भागनगर वाले थे उनकी पुश्ते नस्ल खत्म हो जाएंगी, फिर पैदा होंगी, फिर खत्म हो जाएंगी, और तब भी हैदराबाद ही रहेगा, भागनगर नहीं रहेगा। मुस्कुराइए वर्मा जी, आप भी मुस्कुराइए कि आप हैदराबाद में। हंसिए एक बार, नहीं, ये हंस के दिखाइए। महेश साहब, हमको आसिम वकार साहब का ये कहना है कि मुस्कुराइए, आप हैदराबाद में हैं। जिस मुद्दे को बीजेपी ने हाइप किया, हाई वोल्टेज तशहीर किया, हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने भाग्यनगर तक नाम, जिसका जिक्र आसिम वकार साहब भी कर रहे थे। आसिम वकार साहब का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो नाम बदलने की सियासत बीजेपी की जानिब से की जाती है, उसको करारा तमाचा है। देखिए, मैं एक दिया हैदराबाद वालों ने घुमाकर। अभी आप हमको बता रहे थे कि हैदराबाद वालों ने दिया। उन लोगों से पूछिए, ये तो वकार साहब जो है, हम तो हंसेंगे, हम खुशी भी मनाएंगे। हमने शुरू में कहा कि हैदराबाद की जनता ने उस चीज पे करारा जवाब दिया है जो उन्माद और उग्रवाद के तहत जो है अपनी राजनीति करते, जो गुंडागर्दी के तहत अपनी राजनीति करते। ये उनकी बात कर रहे हैं। हम भाग्यनगर की जरूर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। तो साहब तड़ीपार भाग्यनगर कह देने से, भाग्यनगर कह देने से तड़ीपार हमारे नेता नहीं बात अगर करना, और तड़ीपार जो होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं। कहीं वो कहने से हमारी सीट कम हुई है, आपकी सीट कम हुई है। आप सोचिए, आप रोइए अपनी किस्मत पर कि अब वो दिन आपके दूर नहीं जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और अगर अगर कुछ बचाना है तो वकार साहब ये आपको बोलना होगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय आपको बोलना होगा। नहीं तो इस तरह से गुलामी की बातें करना, मुगलों और अपने आप को संगीत की औलाद बता के आगे बढ़ने की जो कोशिश करते हैं आप, उसको कहीं ना कहीं मानसिकता पे ये विराम लगी है। समझने की कोशिश करिए, आपकी उस मानसिकता के ऊपर कहीं न कहीं ये चोट पहुंचाई गई है। अगर अब भी नहीं आप समझेंगे तो तब समझेंगे। यही रहने वाली बात है, हमारे लिए तो हंसने वाली बात जरूर है। हो जाता है, लेकिन साहब मैं गलत था। अब एक टाई नहीं, आप 4 टाई बांध लें, लेकिन आप जैसे थे वैसे ही, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग आपकी थी वैसे ही आप रहेंगे। आपके मेरी टाई और मेरे शकल सूरत से ज्यादा आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ।
अगर वो जिस दिन आपके जहन में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन महेश वर्मा साहब पूरे इंतखाब में जब पढ़े लिखे एक समझदार आदमी है, चुनाव की जब तशहीर हो रही थी, अगर आपको मेरी बात और विचार कहीं जिसे कैंपेनिंग कहते हैं इंग्लिश में, कैंपेनिंग के दरमियान हमने ये देखा कि कुछ पार्टियों की तरफ से बीजेपी पर ये इल्जाम लगातार ये लगाया गया कि पोलराइज तो आप कर रहे हैं, और अभी आप ये कह रहे हैं कि एमआईएम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करती है। निश्चित रूप से इसमें क्या सच है? हमने क्या कह दिया? हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एआईएम ने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास की अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ महीने पहले यहाँ पर फ्लड आया था, उस वक्त आप क्यों नहीं दिखे थे? मैं आपसे पूछता हूँ कि आज के डेट में एआईएम का होता है, अकबर एक बार महेश वर्मा साहब वैसी क्या बोलता है? आज 3 तलाक पे आप बयानात पर ही डटे रहेंगे। मेरा सवाल ये था कि जब यहाँ फ्लड आया था तब बीजेपी का नुमाइंदा आखिर किसी फ्लड इफेक्टेड एरियाज में क्यों नहीं दिखा था? वही दिखा। नहीं, एक बार तो मुस्कुरा दीजिए वर्मा जी, उसी का नतीजा है। वर्मा जी एक बार मुस्कुरा दीजिए कि अभी आपको 5 साल फिर हैदराबाद जाना है। आप मुझे ये बताइए कि आज जो बीजेपी को बढ़त मिली है और ओवैसी की हार हो रही है और टीआरएस वहाँ हार रही है, जिसको 2/3 बहुमत अभी हाल में मिला है, उस पार्टी का आज यहाँ पे टुकड़ा साफ होता नजर आ रहा है। उस चीज को आप कहीं इस तरह से आंकती हैं कि बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया। बीजेपी के लोगों ने ऐसी दुख की घड़ी में कहीं खड़े होंगे। ठीक है आसिम वकार साहब, बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि हमने अगर जमीनी सतह पर काम नहीं किया होता तो ये नतीजे ऐसे नहीं होते। हमने काम किया है तभी हमारे नतीजे ऐसे। नहीं साहब, नहीं काम तो आपने किया जमीनी सतह पे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली की सड़कें और दिल्ली के बॉर्डर गवाह है आपके काम के, पिछले 13 दिन से गवाह है। हाँ बिल्कुल धन्यवाद करिए। आप जाके दिल्ली के आसपास 4 आदमी गाड़ी में बैठकर घुस नहीं सकते सर, 4 आदमी एक गाड़ी में बैठकर घुस नहीं सकते दिल्ली में। आपने काम तो किया है, वो जाके किसानों से पूछिए आप काम। दिल्ली के सारे बॉर्डर सील है, काम तो आपने बहुत शानदार किया। और इसके बाद ये पाकिस्तान पे आएंगे, फिर ये नहीं, ये तो कह रहे हैं हैदराबाद में हमने काम किया तभी आवाम ने हैदराबाद की सड़कों पर बिछाया है, 4 से 17 पर पहुंचा दिया। अरे नगर निगम का चुनाव है, मुझे आसिम वकार साहब मुझे सिर्फ इतना एक बात मैं तो खाली इनसे इतना कह रहा हूँ, हैदराबाद नगर निगम या हैदराबाद के लोगों ने के लिए कुछ काम किया है। बीजेपी तो वहाँ 4 पार्षद से 4 सदस्य, मैं आपको बताऊं तो वहाँ एक सेकंड महेश शर्मा, एक सेकंड महेश साहब आपके पास लौटूंगी। आसिम वकार साहब, हाँ देखिए इतनी देर में 15-20 मिनट की बहस में ये सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति, धर्म, आतंकवाद, पाकिस्तान, जिना यही करते रहे। एक बार भी अगर जबान से डेवलपमेंट निकल गया होता तो मैं इनकी गुलामी कर लेता। लेकिन साहब ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, ये लोगों के हाथों में तलवारें थमाकर हुकूमत करने वाले लोग, लोगों को उकसाकर उनको दंगे के लिए उकसाकर आगे बढ़ाने वाले लोग, क्या तरक्की की बात करेंगे भाई? नई तरक्की की बात कर सकते हैं ये। लेकिन बीजेपी की अच्छी सीटें आना एमआईएम और टीआरएस के लिए अच्छा शगुन नहीं है, ये तो मान रहे ना आसिम वकार साहब? देखिए ये चलता रहता है, जब इनके लोकल नेता मान रहे हैं थोड़ा खुश होने लेने दीजिए, थोड़ा खुश होने दीजिए। ठीक है, आसिम वकार साहब का ये कहना है कि ये किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, ये किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। ये है बेशर्म लोग भाई, इनकी कोई बात नहीं, इनका कोई मुकाबला नहीं, जो कुछ भी कर सकते हैं। ये देश के किसान को आतंकवादी बता सकते हैं, देश के किसान को खालिस्तानी बता सकते हैं, देश के किसान को पाकिस्तानी बता सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इससे कोई भय नहीं। उग्रवादी मानसिकता के लोग जो इस देश में खून खराबा करने में विश्वास करते हैं, वो तो आप डरपोक आदमी है, आप एक आतंकवादी से बैठकर बहस कर रहे हैं, फिर आप पर लानत है साहब, फिर आप पर लानत है कि आप मुझे आतंकवादी कह रहे हो और यहाँ बैठकर बहस कर रहे हैं, फिर तो लानत है आपको। निश्चित रूप से अगर आप मुझे बेशरम कहेंगे तो मैं क्या आपको मतलब इस बात के लिए तो आतंक पैदा करने का और क्या तरीका है आपके पास? फिर तो सर तो आप मेरे ऊपर किसी भी बहस में पर्सनल अटैक नहीं किया जाना चाहिए, दिखाई दे रही है किसी भी बहस में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, तो आप क्या करिए? पर्सनल अटैक्स नहीं। आप क्या करिए? महेश वर्मा साहब एक सेकेंड,
हाँ, आप बस मेरे अच्छे कहने पे प्रवक्ताओं को जा रहे बिठाया हैं, कीजिए, आप मेरे थोड़े कहने काबिल पे लोगों जा को रहे हैं, बिठाया आप कीजिए, मेरे और सोच जो पे जा एक्चुअल रहे प्रवक्ता हैं, हो आप इस उनको मानसिकता बिठाएं। से मैं क्या कहूँ? महेश वर्मा, आपसे सवाल मेरा ये फिर से वही सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा कि बीजेपी को बोलिए, जाहिर सी बात बोलिए। है बढ़त मिली है, बोलिए। लेकिन बोलिए। आपको उम्मीदें इतनी ही थी या ज्यादा थी? उम्मीदें तो मतलब तशहीरी हमें- कैंपेनिंग में तो कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी। देखिए सना जी, मैं अगर ईमानदारी से एक बात अगर एनालिसिस में करता हूँ तो जो मुझे समझ में आता है कि आज कहीं न कहीं तेलंगाना में हैदराबाद से एक शुरुआत हुई है, और वो ये कि जनता ने एक विकल्प के रूप में कहीं भाजपा को सामने लेकर आई। ये इस चुनाव का यही आप कहिए कि यही परिणाम है बीजेपी के लिए, तेलंगाना की जनता के लिए। उसको एक विकल्प के रूप में, एक कहीं विश्वास के रूप में भाजपा जो है आज कहीं इस चुनाव के जरिए खड़ा होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आसिम वकार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आसिम वकार साहब शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं, उनके पास हम लौटेंगे। आपने कहा कि ऑप्शन के तौर पर जनता हमें मान रही है, महेश वर्मा, लेकिन अगर बात हम डेवलपमेंट की करें तो जब तशहीरी मुहिम चल रही थी उस वक्त कोई तरक्की के मुद्दे को लेकर बात नहीं हो रही थी। हम ये देख रहे थे कि नवाबी कल्चर, निजामों का कल्चर यहां से हटाएंगे, नाम तब्दील किया जाएगा, इस पर ही बात हो रही थी। आखिर क्यों? देखिए, ये इसलिए क्योंकि इस हैदराबाद को नरक बनाना, इस हैदराबाद को एक तरह से उसकी तहजीब को, उसकी समझ को, उसकी सोच को, जिस हैदराबाद नहीं, बीजेपी के नजदीक क्या तरक्की, डेवलपमेंट अहम मुद्दा नहीं है? मैं वो उसी पे आ रहा था। हाँ। मैं उसी पे आ रहा था। संस्कृति हमारी एक विरासत, उसके ऊपर ग्रहण लगा दिया इन उवैसी बंधुओं ने। तो यहाँ गुंडागर्दी, गुंडीजम, ये सबसे पहले, अगर आप जब तक लोगों को आतंक के उस साए से बाहर नहीं निकालिएगा, जब तक उस आतंक के गढ़ को खत्म नहीं करिएगा, जब तक उस चुनौती को आप ध्वस्त नहीं करिएगा, परास्त नहीं करिएगा, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेगा? आपको यहाँ मैं रोकूंगी महेश वर्मा साहब, आतंक को कैसे मापा जाता है? हराने के लिए क्या करना पड़ा? आतंक को कैसे मापा? किसी स्टेट में या किसी जगह पर क्राइम है तो आपकी सरकार का ही, होम मिनिस्ट्री का डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही बताता है कि उत्तर प्रदेश खवातीन के मामले में, जराइम में नंबर 1 पर हैं, राजस्थान रेप के मामले में नंबर पर हैं, इसी तरीके से दूसरी रियासतें। राजस्थान में हमारी सरकार है क्या? नहीं, राजस्थान में हमारी सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है क्या? मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। तो हमने ये कहा कि जब दिगर रियासतों के में क्राइम इतना बढ़ा हुआ है तो क्या सिर्फ आपको लगता है कि हैदराबाद में गुंडागर्दी होती है? महेश वर्मा साहब, आप सवाल तो सुन लीजिए, फिर जवाब देंगे। आप ही बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं साथ ही में। आपने कहा कि गुंडागर्दी हैदराबाद में बहुत हो रही है। उस पर मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एग्जाम्पल दिया कि जो रिपोर्ट जारी होती है हर साल, ये सालाना रिपोर्ट आपकी मिनिस्ट्री ही जारी करती है। महेश साहब, होते हैं अकरुद्दीन उवैसी, ये लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये आप लोग भूल जाते हैं। ये आप लोग इस बात को कहीं अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हैदराबाद की जनता ने उस बात पे मोहर लगाई है, जो यहाँ गुंडीजम था, जो उन्माद था, जो आतंकवाद था, जो उपद्रव होते थे, जो दंगा और फसाद की जो सोच होती थी, ऐसी सोच पे कहीं, इस सोच पे लगाम लगाने पे ये मोहर लगी है या नहीं लगी है? इस बात को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? ये बीजेपी की जीत और हार की बात नहीं है। बीजेपी एक विकल्प के रूप में कहीं जनता के सामने आई है, ये मान के चलना पड़ेगा। तेलंगाना में 2/3 बहुमत से जीतने वाली टीआरएस आज यहाँ क्यों रुक गई? आज यहाँ क्यों थम गई? ये एनालिसिस करने वाली बात है। हैदराबाद में जब बाढ़ आया तो जो इंतजाम होने चाहिए थे, उस इंतजाम के लिए जो जवाबदेह थे, जो जिम्मेवार थे, जो शासन था, जो प्रशासन था, जो यहाँ एमपी था, जो यहाँ एमएलए था, वो सब कहाँ थे? बीजेपी से जो आप सवाल कर रही हैं, नहीं, बीजेपी का भी एक एमएलए है गोशा महल से, तो आपका भी एमएलए है। अगर उस एमएलए का काम आप दिगर इलाकों की बात ना करें, आप अपने इलाकों की अगर बात कर लें तो उस हवाले से आपने क्या किया था वो मैं जानना चाह रही हूँ। हाँ, उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप उस एमएलए के क्षेत्र में इस समय जो वोट की गिनती हो रही है, जो सीट का नतीजा है, उसको एक बार उस पर गौर फरमा लीजिए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ जाएगा। तो उसने अगर काम नहीं किया होता तो उसके यहाँ से पार्षद नहीं जीत रहे होते। ये है उसका प्रमाण, जीता जागता। इनके यहाँ का देख लीजिए,
ओवैसी के क्षेत्र में जाके काउंट कर लीजिए कि उसके कितने लोग हार गए और हम कितने वहां जीते। हमें मुस्लिम वोट नहीं मिला है क्योंकि उसका एक कारण है कि कहीं न कहीं मुसलमान भी आज छला हुआ महसूस करता है। इनकी जोर जबरदस्ती, ये जितना हिंदुओं को सताते हैं उतना ही ये मुसलमानों को सताते हैं। इनका काम, इनकी कोई जाति धर्म नहीं है, ये सिर्फ उन्माद भरते हैं और उन्माद में ये अपने आप को कहीं ना कहीं वो कलाबाजी और कारगुजारी करके उसको कहीं अपने तरफ, लोग भोले भाले लोगों को अपनी तरफ करके, और ये जीतते आ रहे थे। नहीं ठीक है महेश साहब, आपने मुस्लिम वोटर और हिंदू वोटर का जिक्र किया। वोटर तो वोटर है ना, हम हिंदू और मुस्लिम क्यों करेंगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो, और अगर आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर छला हुआ महसूस कर रहे हैं तब तो बीजेपी को नुमाइंदगी देनी चाहिए मुस्लिम वोटर को। क्यों नहीं देते आप बीजेपी को टिकट? देखिए, उससे कहीं बीजेपी परे नहीं, मुस्लिम नुमाइंदों को टिकट नहीं देते। जहाँ लगता है कि हमारा मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा, हम सियासी पार्टी हैं, हमें अपनी जीत हार, हम उस आदर्श की बात नहीं करेंगे, हम इस तरह की दोगलीपनी वाली बात नहीं करेंगे जो ये लोग करते हैं कि हमने मुसलमानों को वोट देके मुसलमान प्रत्याशी खड़ा करके इस देश में सेक्युलरिज्म कर दिया। देश की आजादी से लेके अब तक देखिए 28% जिसकी भागीदारी थी इस देश में मुसलमानों की मुख्य धारा में, वो आज 1.58 रह गया। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवार मुसलमान को ठहराए या ये मुसलमान के नाम पर जो ये गदर करने वाले हैं, मुसलमान के नाम पर ये जो छलावा करने वाले हैं, मुसलमान के नाम पर जो ये भाषण देने वाले हैं, तकरीर पेलने वाले, ये इनसे पूछिए ना, ये हमसे क्या पूछती हैं? नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप कौमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कुछ देर पहले कहा कि मुसलमान छला हुआ महसूस करते हैं, तो वो जब छला हुआ महसूस करते हैं तो आप बढ़ चढ़ कर आगे आए, आप कहें कि आप छला हुआ महसूस ना करें, भाई हम आपको इलाके से नुमाइंदगी देते हैं, आप खड़े हो। बीजेपी तो इसमें आगे नहीं दिखती, तो सवाल होगा ना सर? एकदम क्या ये सवाल करना नहीं चाहिए? नहीं, ये सवाल बिल्कुल जायज है। इस सवाल को मैं सलाम करता हूँ और इस सवाल के उत्तर में ये क्या, जब दूसरी पार्टियां मुसलमानों की मरहम नहीं बन रही हैं, तब तो बीजेपी को हाथ थामना चाहिए ना उनका, जैसे कि आप कह रहे हैं। हम बन के दिखाए हैं, हम अंतर नहीं कर रहे हैं। हमें आप कोई एक मुसलमान लीडर बता दीजिए जो किसी हिंदू की बात करता हो, जो राम मंदिर की बात करता हो, जो कहीं सपोर्ट करता हो, कोई हिंदू की बहन बेटियों के साथ कोई इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो, उसके लिए कोई वो आवाज उठाता हो, नहीं मिलेगा। लेकिन हम जरूर करेंगे। हमारे लिए हिंदू और मुसलमान नहीं, हमारे लिए वो सबसे पहले भारतीय है। हमारा सिद्धांत है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। यहाँ पे ये है, ये सबसे पहले बाबर और औरंगजेब की औलाद है, उसके बाद ये मुसलमान है, उसके बाद ये इस्लाम है। ये जो कुछ भी कहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, अभी देखिए ये वकार साहब आए थे आपकी टीवी पर, मेरे टाई और मेरे कोट पर चले गए, मेरे चश्मे पे चले गए, मेरे विचार, मेरी बात उनको कहीं से भी अपील नहीं की। आपके दर्शकों को क्या लग रहा होगा? ये व्यक्ति निहारने आया है कि इनके कोट कैसे हैं, इनके टाई कैसे हैं, इनकी कुर्सी कैसी है, इनके बाल कैसे हैं। लेकिन आपने भी कुछ सही नहीं किया था महेश वर्मा साहब, आपने तो उनको दहशतगर्द तक करार दे दिया, ये भी सही नहीं था ना? क्यों नहीं करार दे? दहशत क्या होता है? दहशतगर्द क्या होता है? आप मुझे बता दीजिए। आतंकवादी किसको कहते हैं? आतंकी किसको कहते हैं सर? आप मुझे बता दीजिए। जो आतंक पैदा करे अपने रुतबे से, अपने कर्मों से, अपने बात विचारों से, अपने बोल से, अपने दंगा फसाद करने की सोच से, ये मानसिकता है। आप एक कौम को आपने सिर्फ मुसलमान कहकर उससे भारतीयता का बोध हटा दिया, उससे राष्ट्रवाद का उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, आसिम वकार साहब से कई सवाल करने थे, हालांकि वो दरमियान हमारे मौजूद नहीं है। महेश वर्मा आपसे ही सवाल करूंगी, आखिरी सवाल आप ये मुझे बताइए। बीजेपी के हौसले जाहिर से बुलंद है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सीटों में इजाफा हुआ है। कितनी सीटें आपको मिल जाएंगी, कितनी उम्मीद है? क्योंकि लीडिंग हम देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी की 23 पर है और 21 सीटें आपको मिल चुकी हैं। देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि बीजेपी वहां पर इस पोजीशन में रहेगी कि हैदराबाद की जनता को किसी भी तरह से आगे चल के हैदराबाद नगर निगम द्वारा जो कार्य किया जाना है या जो बीजेपी को काम करने का जो वादा किया था, उसके लिए उसके पास ताकत होगी, इतनी संख्या होगी
तो उस ताकत के बूते पे हैदराबाद नगर निगम की अच्छी सेवा करेगी, हैदराबाद की जनता की अच्छी सेवा करेगी। और इस बुलंद इरादे के साथ, इस बुलंद हौसले के साथ जो जनता ने कहीं विश्वास किया है अपने इस वोट के जरिए, मैं आपको मतलब पूरे कन्विक्शन के साथ और पूरे ही विश्वास के साथ इस बात को आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हैदराबाद में एक नई शुरुआत करेगी। और यानी ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सीढ़ी है। निश्चित रूप से हमारा प्रथम सोपान है। इस सोपान के जरिए हम हैदराबाद, हम देखिए एक चीज मैं आपको अवश्य कहूँ कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। राष्ट्र क्या है? जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, ये सारे भाई हमारे, इनको हमको सबको एक साथ उठान के मंजिल पे, उस सोपान पे, सीढ़ी पे लेके जाना है। भाजपा का मतलब विकास है, भाजपा का मतलब विश्वास है, भाजपा का मतलब साथ है, भाजपा का मतलब उग्रवाद, उन्माद, दंगा फसाद, विवाद, गोल ये नहीं, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास की बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि जब आप किसी इंतखाब में लड़ रहे होते हैं, वहां पर मुसलमानों को टिकट या अखिलती तबके से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देते हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे महेश वर्मा साहब, आपको साथ ही मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि आपकी सीटें बड़ी हैं। इसी के साथ फिलहाल मुझे दो रुख में दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, कल फिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ हाजिर। आदाब।